हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल में। इसका नाम है केजे जय और मैं आपका अपना अपना समझ रहे हो ना, अपना अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दबंग की तरह जिंदगी जियो। डर और खौफ में कुछ रखा नहीं बच्चा, मर मर के जीने से अच्छा है कि एक बार मरो। तो ये बातें महज बातें मत समझिएगा, सच में ये बातें हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चा आज का कंसेप्ट, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। लास्ट क्लास से मैंने आपका डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर किया। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये वो हर उन स्टूडेंट के बच्चे के लिए सीरीज है जो बच्चा थोड़ा सा भी कंफ्यूज होता है सब्जेक्ट को लेके। एक साथ वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेता है। पॉसिबल ही नहीं बाबू, सच बता रहा हूँ। ये कंसेप्ट को बनाने में बाबू 20 साल लग गए, जिन भी साइंटिस्टों ने जिनको डिस्कवर किया। तो हाउ कुड बी पॉसिबल कि विद इन 20 मिनट्स में हम इसको सीख सके? मतलब होता क्या है ना कि आप वन शॉट वीडियोस देखते हैं, शुड बी वेरी लेंदी, जो कि पॉसिबल नहीं। वो उनके लिए होता है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। और मैं 2-2 घंटे की वीडियो डालूंगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतना देर तक हम बैठ नहीं पाते। ब्रेन का एक प्रोसेसर स्पीड होता है कि हाँ, इतना देर के बाद वो रुक जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेक कर करके एक एक कंसेप्ट को क्लियर फॉर्म में अपने आप धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप नोट्स बनाइए प्रॉपर और एक एक टॉपिक को लिखते जाइए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट चाहे क्लास 9 का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, उसका छत्र राज चलेगा अगर इस पूरे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेगा। तो शेयर विद दोस्त जिनको ये नीड है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा मेरा प्रचार करो, जो कि ज़रूरत है। अभी तक तो मैं सो रहा था, अब मैं लौट कर आ गया हूँ। तो बच्चा ये शुरू करते हैं बच्चा आज का कंसेप्ट, जो कि नाम है डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया था। अब ये डिस्प्लेसमेंट शब्द क्या है, अपन को इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स में आप पहला टॉपिक डिस्टेंस से स्टार्ट करोगे। द सेकंड टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, आइए समझते हैं। मैंने जैसा कि पहले हमेशा बोला है कि फिजिक्स में कुछ भी पढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करो कि ये क्वांटिटी कैसा है। सबसे अच्छी बात ये है, ये कैसा क्वांटिटी है बच्चा। दिस इज योर वेक्टर। स्केलर नहीं है, क्या है बच्चा? वेक्टर है। कभी भी फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ो तो जानने की कोशिश करो कि स्केलर है कि वेक्टर। तो वो चीज से बहुत सारे क्लियर दे देता है। पहला स्टेप, स्टेप 1, दिस इज वेक्टर, विच मीन्स इसके पास दोनों चीज होगी। क्या क्या होगा बच्चा? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके पास दो चीज होगी। और वेक्टर बारे में तो आपको बेसिक का पता है, वेक्टर पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। तो एक तो आपका डायरेक्शन हो गया और दूसरा आपका मैग्नीट्यूड हो। तो ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो 10 चीज डायरेक्शन एंड 10 मैग्नीट्यूड, दोनों चीज के पास होगी, दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। दिस इज योर मतलब पहला स्टेप कोई भी पढ़ने से पहले फिजिक्स में, दिस इज योर वेक्टर। वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। सेकेंड, आइए समझते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने तो समझ लिया भैया कि वेक्टर, क्वांटिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। बट डिस्प्लेसमेंट होता क्या? व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क? ये है क्या? आइए शुरू करते हैं बच्चा कि व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका पॉइंट है बच्चा, इनिशियल, जहां से आप शुरुआत करने वाले हो अपनी जिंदगी का। और ये है जहां आप पहुंचना चाहते हो। मतलब अब आपको पता है इस इनिशियल और फाइनल के जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे। ये रास्ता, ये रास्ता, जैसा कि मैंने डिस्टेंस में बनाया था, है ना। दिस पाथ 1, पाथ 2। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? ये तो मैंने आपको क्लास में बता ही दिया था। और सपोज करो मैं अगर पूछूं कि इनिशियल से फाइनल जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं, शुड बी इनफाइनाइट वे टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्टेंस आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कभी भी पढ़ना हो बच्चा तो सिर्फ इनिशियल देखो, फाइनल देखो। तो ये सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ये गाना आपने सुना होगा, ए दिल मुश्किल का। वो डिस्टेंस को डिफाइन करता है, मुझे बस वास्ता है मेरे मकसद से, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इन डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना है? लुक एट इनिशियल, इनिशियल देखो एंड फाइनल पॉइंट देखो, और कुछ मत देखो। क्या देखना है? लुक एट इनिशियल, शुरुआती जहां से शुरू करने वाले हम लोग मोशन, एंड फाइनल पॉइंट। और कुछ नहीं देखना है, कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है, ना जाने किसके लिए जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप इनिशियल देखा और आपने फाइनल देखा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दी, लाइक दिस। क्या करना है? एक इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए। तो आप कह सकते हो अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना, या फिर लाइन कह सकते हो, अ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। किसको बच्चा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चा? इज कॉल्ड, व्हाट डू मीन बाय दिस वन?
दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। Could you remember this one? बिल्कुल सर, आराम से। द लेंथ ऑफ द लाइन, ये भी कह सकते हो। जो भी आपने लाइन ज्वाइन किया है, आपको क्या देखना है? इनिशियल देखना है और फाइनल देखना है। और आपने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से लाइन से, एक एरो से ज्वाइन कर दिया। जो इसकी लेंथ होगी, यहां से यहां जो इसकी लेंथ होगी, वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी था बच्चा? वेक्टर। और ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? अब तुमसे कोई पूछेगा डायरेक्शन सर, तो ये जो एरो दिख रहा है, दिस विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैन यू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, इनिशियल देखिए और फाइनल देखिए। क्या देखना है? इनिशियल देखिए, फाइनल बिल्कुल मत देखो कैसे जा रहा है, क्योंकि जाने के लिए हमें डिस्टेंस मदद करता है। तो कभी भी इनिशियल देखो और फाइनल देखो। उस इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, एक स्ट्रेट लाइन से, बिना सोचे समझे। घबराओ मत, चाहे जहां पर भी एक सीधी रेखा निकालो, एरो निकालो, इनिशियल शुरू करो, फाइनल तक जाके खत्म करो। उसकी जो टोटल लेंथ होगी वेक्टर की, वो होगा मैग्नीट्यूड, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और किसने कहा वेक्टर कैसे, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो जो एरो पॉइंट कर रहा है, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैन अंडरस्टैंड? क्या ये समझ में आया कि आपको अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ मत करो, इनिशियल देखो, फाइनल देखो। ये म्यूजिक तो आपने सुना ही होगा। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल, द लेंथ कह सकता हूं, ठीक है ना? लेंथ ऑफ, ठीक है ना? लेंथ, जो लेंथ होगा, दिस इज योर डिस्प्ले। सो आपसे अगर कोई पूछे पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? या फिर कुछ बुक्स ये डेफिनेशन फर्स्ट है, ये डेफिनेशन फर्स्ट है। बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। ये जो सेकंड डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट का, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है ना? तो डेफिनेशन नंबर सेकंड क्या कहता है? लुक एट दिस, DFE, दैट इज स्टैंड फॉर डेफिनेशन, ठीक है ना? क्या कहता है बच्चा? बहुत ध्यान से देखना। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्लियर हो रहा है? अरे ये क्या भला बता दिए, वो पहला अच्छा था, ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। देखो बच्चा, आपने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। देखो ध्यान से, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये वेक्टर भी मैं पढ़ाऊंगा, हर एक चीज, हर एक टॉपिक बच्चा, मजा आ जाएगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लेट्स सपोज एक पॉइंट पी है ना? पॉइंट पी लिया। पोजीशन का मतलब ये होता है, पोजीशन वेक्टर, जब ये वर्ड सुनाई दे पोजीशन वेक्टर, तो किसके रिस्पेक्ट में बात होगी? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में बात होगी? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ये है मैं कहूँ इस पॉइंट का पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालने किससे डिफरेंस में बात होगी? तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको एक एरो निकालना है ना? एंड दिस इज योर आरपी, आरपी नहीं आरपी, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। ध्यान रखिएगा इस बात। तो आरपी क्या है बच्चा? कोई पूछेगा, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अगर वेक्टर फॉर्म में कोई पूछेगा तो भाई, अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर किसी ने कहा, तो आप कहोगे सर x1, y1 एंड z1। लेट्स सपोज, तो किसी ने कहा वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो बहुत सिंपल है आरपी लिखना, x1i y1j प्लस z1k। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना? बहुत सिंपल, बहुत आराम से, आराम आराम से। एंड नॉट सपोज कि पॉइंट पी से क्यू जा रहा है, ये यहां पहुंचा किसी भी तरीके से, आई डोंट नो कैसे पहुंचा है, ये ऐसे गया कैसे गया मुझे नहीं पता। और इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2 और z2। कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो कहां से शुरू करोगे? ओरिजिन से शुरू करोगे बच्चा, फिर यहां लेके खत्म करोगे। इस पॉइंट को हम कहते हैं आर क्यू। और इसका वेक्टर फॉर्म किसने कहा लिखना है? तो आर क्यू बराबर इज नथिंग बट x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा मैंने? पोजीशन फॉर्म में लिखा बाबू, बहुत ध्यान से देखना। कोई भी पूछेगा डेफिनेशन 2 क्या है, तो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर लाइक पहले कुछ पोजीशन होगी उसकी, दैट इज इनिशियल, और पता नहीं कैसे से घूम घाम के यहां पहुंचा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब ये वर्ड आता है कि डेफिनेशन 2 क्या कहता है, पहला डेफिनेशन मैंने बता दिया, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। और किसी ने ये पूछ लिया
तो आप इनिशियल देखोगे फाइनल, तो कुछ रूट होगा, तो यहां से यहां जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था बच्चा क्या है, बेसिक डेफिनेशन चेंज इन पोजीशन, ये पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनिशियल देखो जहां शुरू किया और फाइनल देखो, उसको एक स्ट्रेट लाइन से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब नोटिस करने वाली बात ये है, पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। अगर मैं कहूं कि ये इसका नाम क्या है, क्योंकि ये जो एरो है ना वो तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है नहीं, बिकॉज ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। इसको अपन लोग कहते हैं, देखो इसको अगर लिखना होगा तो पहले ऐसे आर लिखोगे, आर स्टैंड फॉर पोजीशन, और ये क्यू, ये फिर पी। ऐसा क्यों लिखा, ये एरो कहां से शुरू हो रहा है वो आखिरी में आता है। लाइक अगर मैं अभी एरो बदल देता है, अगर एरो यहां से शुरू होकर यहां पर आता तो फिर आप बदल के लिखना पड़ता। मतलब देखो ध्यान से, जैसे यहां पर लिखा मैंने कि व्हाट इज स्पिन, तो इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जिसके जहां से शुरू होगा उसके रिस्पेक्ट में बात होगी, वो आखिरी में आएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय आर क्यू पी, तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, दैट इज योर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अभी बताओ फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से क्या देखा आप लोगों ने, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से क्या पढ़ा है आप लोगों ने, वेक्टर ट्रायंगल लॉ से क्या पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ से कि आर क्यू इज नथिंग, वेक्टर देखो बच्चा पढ़ा होगा, ये रिजल्टेंट है नहीं रिजल्ट, बाकी वेक्टर ए बी सी अगर थोड़ा सा भी याद हो, वेक्टर ए ऐसे होता था, बी इस तरह से होता, ट्रायंगल और सी इस तरह से होता, तो ए प्लस बी बराबर क्या है सी, तो आर क्यू बराबर क्या लिखोगे, आर पी प्लस आर क्यू, दिस इज योर वेक्टर। और अगर तुमसे कोई पूछ ले, तुमसे कई बार तुमको देखा भी गया होगा है ना, कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज दिस इज व्हाट अबाउट दिस, ये कैसे लिखेंगे आर क्यू पी, तो आर क्यू पी बराबर बराबर आर क्यू माइनस आर पी। ये कई बार तुम अभी रिलेटिव मोशन में पढ़ोगे, वेलोसिटी पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर किसी ने कहा कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे ओपन करोगे, आर ए माइनस आर पी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओरिजिन कह सकते हो। वेलोसिटी ऑफ पी क्यू, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो पहले वीपी लिखोगे फिर वी क्यू लिखोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट अबाउट दिस, तो आर क्यू पी जो आएगा वो किसके बराबर होगा, आर क्यू माइनस आर पी, इस तरीके से। ये वेक्टर फॉर्म का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर कभी भी इस तरीके से सवाल बनता है, सवाल इस पे ऐसा बहुत ऐसा तो बनेगा नहीं, बहुत आसान चीज है कि इनिशियल कहां पर है, फाइनल कहां पर, ये आपको देखना पड़ेगा। और इनिशियल और फाइनल देखने पर बस कुछ नहीं देखना है कि जब पॉइंट पी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आरपीएस पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आर क्यू हो गया, ये तुम्हारा इस तरह से हो गया। अगर मान लो इनिशियल ये फाइनल है तो यहां से यहां शुरू करना पड़ता। तो ये चीज तो आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी वो आखिरी में आता है, उसके पहले भी वो आएगा। फिर आप इस तरह से पहले क्यू माइनस करोगे, फिर पी माइनस करोगे, फिर आर क्यू तो आपको पता ही है। तो किसी ने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आर क्यू पी, तो जाहिर सी बात है आर क्यू कितना था मेरे पास, एक्स टू वाई कैप, वाई टू जे कैप, जेड टू के कैप, माइनस एक्स वन आई कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर एट डिस्प्लेसमेंट। है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, परफेक्ट। कोई फाइनल माइनस इनिशियल ये भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कोई पूछेगा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, displacement is nothing but change in position, change in position। और position क्या था बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल, बस और कुछ नहीं। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते। दिस इज हाउ टू फाइंड। तो यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो इनिशियल देखना था, फाइनल देखना था। फाइनल का पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है, इनिशियल पता ही है। देन आई जस्ट ट्राई टू डिराइव दिस वन, मैंने डिराइव किया, मैं चाहता डायरेक्टली लिख सकता था इसको। दिस इज हाउ टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ता है। कैन यू अंडरस्टैंड, लिखा समझ में आया बच्चा। तो ये दो बेसिक डेफिनेशन है, बट मैं आपसे कहूंगा इस पे बहुत जोर देना। पे क्या जोर देना है कि जब भी वर्ड बात हो डेफिनेशन फर्स्ट की, तो इनिशियल देखो फाइनल देखो।
और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, उस लेंथ को हम उस पूरे लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और ये जो एरो पॉइंट कर रहा है दैट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा होगा, तो सिंपली फिर फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज हाउ टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। बट अब हम इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के। क्या सबसे पहले तो क्या, हाँ ये रहा, अब मैं देखने वाला हूं इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो आज अपन लोग कम टाइम में इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट फॉर डिस्प्लेसमेंट, बहुत ध्यान से ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट के क्या, पहली बात कैसा क्वांटिटी है, फर्स्ट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं। क्वांटिटी क्या स्पेलिंग भी भूल गया क्या मैं, कैसा क्वांटिटीज है बच्चे, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, अब बताओ खुद लॉजिकली बताओ कि बिटवीन इनिशियल और फाइनल कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। आप एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, उसके अलावा दूसरा स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं खींच सकते, नहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। कुछ लोग कहेंगे ऐसे 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 करके ऐसे कर दें क्या, अरे ऐसे नहीं होता बेटा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना, कहीं पर भी कर्व या मोड़ नहीं आना चाहिए, कहीं पर डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, लाइक ऐसे गए ऐसे गए, ऐसे जिगजैग नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, है ना। क्या देखा बच्चा, ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिकॉज देखिए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बहुत अच्छे, आज हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इसके, जिससे आपकी की चीज क्लियर हो गया। थर्ड हो गया, ये फोर्थ देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मार्क करते हैं सारे वर्ड को। वन डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ध्यान रखिएगा। इट्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये कुछ भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता था, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ओके फोर्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट में बी इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है और रिमेन कांस्टेंट भी हो सकता है। कई सारी पॉसिबिलिटी, जबकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी मार्क कर दे। ये आपका एक साइन का मतलब क्या है बच्चा, दिस साइन फॉर इंक्रीजिंग, जब कभी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या से बड़ा हो, डिस्टेंस की बात। अच्छा सर इक्वल कब होगा, है ना, ये तो समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 6 देखो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर तभी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को तभी इक्वल करना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हैश टैग दे देते हैं, स्टार देते हैं, व्हेन ओनली इन 1D मोशन, ध्यान रखना 1D मोशन एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ध्यान रखना डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। 1D मोशन में ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना 1D होना चाहिए, प्लस डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ध्यान रखिएगा इस बात को। So these are the following points which is very very important for your displacement, and you look at this one within 30 minutes you can learn a lots of things जो कि आपके displacement को एकदम जड़ से मजबूत कर। And you go with the problems, मैं पहले पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर प्रॉब्लम्स लूंगा, फिर जे एडवांस की प्रॉब्लम लूंगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम लूंगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। लाइक डायरेक्ट सवाल कभी जे डिस्प्लेसमेंट से नहीं पूछेगा, बट दे आर यूजफुल इन योर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है 2021 या 19 में जे एडवांस में आया था, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन था, डिफरेंट डिफरेंट, इवन मैग्नेटिज्म में बहुत जगह आप इसको यूज करने वाले। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो दैट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट के 2 डेफिनेशन बताए और एक एक चीज़ को क्लियरली फॉर्म में, तो ये लिखा हुआ था बट आई जस्ट टुक राइट ईच एंड एवरीथिंग, जो कि हाथ से लिखने में जो मज़ा है वो ऐसा प्रिंट फॉर्म में मज़ा नहीं है। जैसे ये होगा कि आप भी साथ साथ लिखते चले, देन आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
पक्का? सच्ची? पक्का ना? चलो, तो आई हैड लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू जस्ट गो विद द प्रॉब्लम्स के पर हम लोग चलते हैं। देखो ध्यान से कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे पास प्रिंट फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, बट आई जस्ट ट्राई टू गो विद दैट वन, लाइक ओके, आई जस्ट ट्राई टू स्टार्ट विद माय ओन हैंड राइटिंग, है ना, जिससे आपको ये क्लियर रहे। बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये आपको स्क्रीनशॉट करके सॉल्व करना होगा। एग्जाम्पल है कि अ मैन मूव्स टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन 4 मीटर and then move toward north 3 meter. Find distance and displacement. Now, अब ये हम लोग समझते हैं क्या है ये, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत बेसिक सवाल है बच्चा, बहुत बेसिक सवाल है ना। हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, इसी पे बेस्ड हम लोग जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो करने की। अब देखो ध्यान से, बहुत कायदे से देखो। हम लोग पूरे कंसेप्ट को 30 मिनट के अंदर रिकॉल करेंगे। अगर इन केस 30 मिनट से ज़्यादा जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर ही करना है कंसेप्ट को, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है। ये देखो, ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, काफ़ी हिला हुआ है। और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बहुत ध्यान से, आराम से, ठीक है। ये रहा, बहुत कायदे से देखिएगा, बहुत प्यारे से। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पहले आप इस तरह से फॉर्म में बना लो। तो देखो सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले पार्टिकल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के ईस्ट की तरफ गया, कितना गया बच्चा? पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बनाना आता ही नहीं आता है। ये है आपका 4 मीटर, है ना। नाउ देन यू मूव टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ कितना गया बच्चा? नॉर्थ गया आपका 3 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा। देखो डिस्टेंस क्या होता था, शुरुआत कहाँ की और अंत कैसा हुआ। तो कैसे पहिया पहिया आप चले होंगे, यहाँ से शुरू किया होगा आपने, ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे ऐसे गए होंगे। बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस कुछ नहीं कहता। डिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या था? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। तो ये पाथ दिख रहा है आपको, कितना है बच्चा? ये 4 है प्लस 3, कितना हो गया? 7 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ये ट्रैक देखता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चा? डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आप कुछ मत देखो, क्या देखना होता है आपको? इनिशियल देखना होता है और फाइनल देखना होता है ना। इन दोनों को आप क्या करोगे? यू मस्ट हैव टू कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल, एंड दिस इज योर डायरेक्शन, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। अब ये 3 या 4 इनके बीच में एंगल 90 है, ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम। अंडर रूट, अगर कोई कहेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच गिव्स यू 25, बट दैट नथिंग बट दिस इज 25 मीटर। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? आप डायरेक्शन में क्या गलती करोगे मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख दोगे, जो कि गलत है। इसका आंसर नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं होगा। क्या होगा मैं बताता हूँ। आप नोटिस करने वाली बात देखो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो है, बट कितना एंगल है ये देखना पड़ेगा। तो tan फाइव कोई पूछा कितना एंगल बना रहा है भैया ये, तो tan फाइव इज नथिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 एंड अप्रॉक्सिमेटली ये एंगल तुम्हारा 37 डिग्री है। अब जो पूरा आंसर होगा, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, पहले ये लिख लिया करो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, कितना एंगल बना रहा है बच्चा ये? पहले एंगल लिखा करो ऐसे। देखो अगर ये 45 डिग्री बनाता तो सिर्फ सिंपली नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखते, बट यहाँ पर एंगल कितना बनना है? 37 डिग्री। जल्दबाजी में 45 डिग्री मत लिखना। क्यों? क्योंकि 45 तब होता, अगर ये भी 3 ये भी 3, तब tan 45 1 होता है, लाइक आपने पढ़ा होगा। बट tan 37 आ रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्ट लिखोगे, आंसर गलत हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जैसे पहले एंगल निकालो कितना है, 37 डिग्री, तो आप कहोगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ, जिसके साथ एंगल बना रहा है 37 किसके साथ बना रहा है? ईस्ट के साथ बना रहा है। तो पहले एंगल लिखोगे, बाद में ये आएगा। तो जो भी एंगल बनना, अगर 45 डिग्री बनता है तो आप कुछ नहीं लिखते, सिर्फ नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा जाता है एंगल के टर्म में, जब 45 डिग्री होता। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आई थिंक बहुत छोटी सी बात है। तो आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, डायरेक्ट नहीं, 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आंसर होना चाहिए। तो कोई आंसर एक्चुअल पूछेगा तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड आपका 5 मीटर है, बट डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन हमेशा एंगल के फॉर्म में होता है,
डायरेक्शन का अगर कोई पूछेगा डायरेक्शन दिशा कैसे दिखाते हैं, क्या होगा कि एग्जाम सर दिशा किधर है, तो इधर इधर देखो, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये तो कि गलत जवाब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखो कोई तुमसे पूछेगा किधर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, तो कहोगे उधर देखिए, उधर देखिए, उधर उधर कौन दिखता है यार, ऐसे थोड़ी आंसर दिया था। आंसर दिया था एंगल के फॉर्म में, या तो फिर वेक्टर के फॉर्म में, IJK के फॉर्म में, या तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हो, या दूसरा वे जो आंसर हो देने का तरीका है कि कभी भी आप ऐसा फंस जाते हो तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। I है ना, आपको पता ही है, दिस इज -I, दिस इज योर J एंड दिस इज द -J। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, आपको पता है कि ये हमारा पॉलीगन्स लॉ या फिर ट्राइंगल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ये वेक्टर A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो ना, रिजल्टेंट। तो आपको पता है कि A प्लस B इज नथिंग बट C, इतना तो आपको पता होना चाहिए। C स्क्वायर क्यों लिख दिया भैया, C होना चाहिए। अब A वेक्टर कितना है मेरे पास, A वेक्टर ध्यान देने की बात ये है, मेरे पास 4i कैप है ना। बी वेक्टर कितना है, वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो 3j है। ऐसा कैसे लिखा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर दो चीज से मिलकर बना है, किससे, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना था 4, डायरेक्शन मेरा आई था। तो डायरेक्शन कभी भी निकला जाता है, तो एंगल के फॉर्म निकाला था, ये तो फिर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकाला था, इतना तो पता ही होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो बहुत सिंपल हो गया बच्चा, क्या हो गया, C वेक्टर बराबर 4i प्लस 3j, ये वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा निकालने के लिए, तो फिर ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, कैसे, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और कोई पूछेगा एंगल कितना होगा, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, एंगल कितना होगा, दिस इज हाउ टू राइट। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही गलती होती है, हम लोग जब बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत ख़राब होने लगती है। हम लोग को बहुत आहिस्ते आहिस्ते, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो है, जिनको लग रहा है कि नहीं हमें कैसे पढ़ना है। अभी मैं दूसरी वीडियो भी डिस्प्लेसमेंट लेके आऊँ, क्योंकि मैं ये सीरीज जो चालू कर रहा हूँ ना 30 मिनट्स का लेके चलूँ, क्योंकि ये आपके लिए ईजी हो। एक साथ में अगर पता है 2 घंटे पढ़ा दूंगा, आप बौखला जाओगे पूरी तरीके से, वो कैप्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप नोविस हो, अभी आप सीख रहे हो। जब हम लोग खुद पढ़ते थे तो हम लोग को समझने में बहुत वक्त लगता था, तो ये रातों रात नहीं आएगा। तो ये पार्ट सेकंड भी डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो बस मैं आपको एक सेट प्रोपोगेशन दे रहा हूं कि कैसे सोचना है, क्या नहीं है। अब जो भयंकर भयंकर सवाल बन सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को बिगिनिंग लेवल से शुरू करना है, एकदम टॉप लेवल पे जाना है। और ऐसे से तुम थोड़ा थोड़ा कवर करते जाओगे ना बच्चा, छा जाओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 शॉर्ट वीडियो दिस फॉर ओनली दोस्त जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है, बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, एक लास्ट रिवीजन के लिए होता है। वो सब वीडियोस देखोगे बच्चा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। वो बिगनर्स के लिए है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, दैट इज वेरी डेंजरस। आपके लिए कि पहले आप 30 मिनट देखो, मैंने 30 मिनट में भले इसको पढ़ा दिया है, मैंने बस सिखाया डिस्प्लेसमेंट, मगर इसको आपको समझने में 1-2 घंटा लग जाएगा। तो देखा जाए तो 1-2 घंटे फिजिक्स में चला जाएगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। लेकिन हाउ कुड बी पॉसिबल, जो 2 घंटे की वीडियो आप देखोगे उसको आप 2 घंटे में कवर करोगे, नहीं, आप लिखोगे, करने में 4 घंटा 5 घंटा चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा करो, भूख मत रखो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा सिलेबस एक दिन पहले कंप्लीट हो। जेईई मेंस का कल पेपर अगर आज कंप्लीट होगा, इस लेवल पे कंप्लीट हुआ है कि सवाल कोई गलत हो ही नहीं रहा है। कुछ लोग होते हैं 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वो सर वो खोखला तैयारी है। तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में वी विल कम विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बच्चा स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते रहो और इसी तरीके से भाई मतलब भौकाल बना के रखते हैं, ठीक है। चलो फिर, नमस्कार।